हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैक्सिमा क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे 19 अप्रैल 2023 को ये पटवारी के पेपर में आए हुए जनरल मैथ्स के कुछ क्वेश्चन। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। 16 पुरुष या 18 महिलाएं किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो 32 पुरुष और 35 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में एक सिंपल ट्रिक होती है। जब इस टाइप से दिया होता है कि 16 पुरुष या 18 महिलाएं और बाद में पूछा होता है 32 पुरुष और 35 महिलाएं, तो पहले या दिया होता है और बाद में और पूछा होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ये होता है कि अपन और डिवाइडेड बाय या कर देते हैं मैन के लिए, और डिवाइडेड बाय या कर देंगे वुमेन के लिए। और ये इसमें यदि हम डेज जो पूछा है ये डेज का इंटू कर देंगे तो आ जाएगा जो पहले डेज या में कंडीशन में दिया है वो 15 के बराबर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, 32 पुरुष और में 32 पुरुष है, और की कंडीशन में पुरुष कितने हैं 32 है, और या की कंडीशन में पुरुष कितने हैं 16, तो ये बटे 16 कर देंगे और प्लस कर देंगे। और की कंडीशन में महिलाएं कितनी है 35 है, 35 बटे या की कंडीशन में महिलाएं कितनी है 18 है। इन सब दोनों को जोड़ के यदि इसमें हम नंबर ऑफ डेज ये जो पूछा है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बराबर किसके आ जाएगा 15 दिन के आ जाएगा। ये ट्रिक है इसकी, ये हमेशा काम आती है, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है ये। तो करते हैं इसको, ये हो जाएगा 16 दूनी 32, ये 2 प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, ये तो और कैंसिल नहीं होगा ये, तो इसको डायरेक्ट करते हैं तो 18 दूनी 36 हो जाएगा ये, प्लस 35 बटे 18 और इंटू डी बराबर 15। 35 और 36 हो जाएगा 71, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 15, 71 तो गुणा करते हैं 15 8 120 बचा 12 15 1 27, तो 27 में 71 का भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 4 1 7 28 ज़्यादा हो रहा है, 3 बार करते हैं, 3 7 21 बचा ये 7 और 6 में से 1 गए 5, तो ये आ रहा है 3 सही 57 बट्टे 71 दिन। तो आंसर क्या होगा इसका 3 सही 57 बट्टे 71 दिन। जिसको ट्रिक याद नहीं है फिर उसकी नॉर्मल मेथड भी कर सकते हैं, वो ऐसी होगी 16 पुरुष किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि वर्क जो है वो 15 यूनिट है, ये मान लेते हैं। तो 16 आदमी 15 दिन में कर रहे हैं काम को, तो उनका एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी 16 आदमियों की कितनी हो जाएगी 1 यूनिट पर डे हो जाएगी। 15 से 15 डिवाइड कर देंगे तो 1 यूनिट पर डे हो जाएगी, क्योंकि हमने वर्क जो है 15 यूनिट माना है। तो 16 आदमियों की एफिशिएंसी मीन्स एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1 यूनिट पर डे। उसी तरह 18 महिलाएं 15 दिन में कर रही हैं, तो एक दिन का काम मतलब एक दिन का काम कितना हो जाएगा, उनकी 18 महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इनकी भी 1 यूनिट पर डे हो जाएगी। अब हमको पूछा है 32 पुरुष, तो इसमें तो हम सिंपली यदि 2 का मल्टीप्लाई करें तो 32 आदमियों की एफिशिएंसी आ जाएगी, 16 दूनी 32, तो 32 आदमियों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2 यूनिट पर डे। और वहीं पर 35 महिलाओं की निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक महिला की एफिशिएंसी यहाँ से निकालेंगे, तो एक महिला की एफिशिएंसी कितनी आएगी 1/18 आ जाएगी। एक महिला की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1/18, तो 35 महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 35 महिलाओं की एफिशिएंसी हो जाएगी 35/18 यूनिट पर डे हो जाएगी। अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2 + 35/18 मीन्स दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, इतने यूनिट हो जाएगा। तो इतना यूनिट वो एक दिन में करते हैं, तो हमने एज्यूम किया था 15 यूनिट, तो 15 यूनिट कितने दिन में करेंगे, तो 15/2 + 35/18, ये 18 ऊपर जाएगा और ये 18 दूनी यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो ये इसी तरह आ गया, ये 15 × 18/71, 35 और 36 जोड़ेंगे 71, इसको भी सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा आंसर। तो आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी गति 16% बढ़ाने पर ऑफिस 8 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वो अपनी गति 33 सही 1/3% कम कर दे तो कितना समय अधिक लेगा। क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो है परसेंटेज में दी, तो हम क्या मान लेते हैं कि उसकी ओरिजिनल स्पीड जो है, ओरिजिनल स्पीड उसकी हम मान लेते हैं 100 किलोमीटर पर मिनट मान लेते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि 8 मिनट में दिया है तो सॉल्यूशन करने में हमको आसानी जाएगी। अपनी सुविधा के अनुसार हम 100 किलोमीटर पर मिनट मान लेते हैं उसकी स्पीड, और ओरिजिनल टाइम जो लग रहा है उसको ऑफिस से
घर जाने में वो टी मान लेते हैं, और टी मिनट मान लेते हैं। ये ओरिजिनल है। अब कह रहा है 16% जब वो स्पीड उसने बढ़ाया, तो हम एक चीज़ जान लें कि जब यदि कांस्टेंट डिस्टेंस होता है, कांस्टेंट डिस्टेंस मतलब यहाँ पर डिस्टेंस जो है सेम है, ऑफिस से घर का डिस्टेंस सेम रहेगा हमेशा, डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन के लिए क्या होता है, S1/S2 जहाँ पर ये दोनों स्पीड है इज इक्वल टू T2/T1 होता है, जहाँ पर ये दोनों टाइम है। हम जानते हैं कि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है, यानी स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ऐसा होता है। तो S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1 हो जाएगा। अब हम यहाँ कंडीशन रखते हैं कि पहली ओरिजिनल जो उसका स्पीड है वो हमने 100 माना है, और जब वो 16% गति उसकी बढ़ती है, तो 16% गति बढ़ेगी तो 100 का 16% बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 116 हो जाएगा। और T2 तो 116 स्पीड में उसको कितना टाइम लग रहा है, 8 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो हमने T1, ये जो T1 है ओरिजिनल टाइम, ये T माना है, 100 की स्पीड से चल रहा है तो T टाइम पे पहुंच रहा है। 116 की स्पीड से चलेगा तो उसको 8 मिनट कम लग रहे हैं। ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, इसको हम कर देते हैं 4 25, 4 दूनी 8, 4 9 36, कट गया, अब नहीं कट रहा है। 25 ये हो गया 25T, ये हो गया 29T, और 29 गुणा 8, इसको अभी हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। 29 में से 35 गए, 4T, और ये हो जाएगा 29 गुणा 8, T बराबर हो गया, ये 4 से गए 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 58। तो T बराबर कितना आया, 58, और ये माना था हमने तो 58 मिनट। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, दूसरी कंडीशन में भी यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, इसमें भी होगा S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1 होगा। इसके लिए S1 जो होगा वो क्या होगा, 100 ही रहेगा, और T1 जो है वो T ही रहेगा, ठीक है। पर S2 क्या होगा, गति को 33 से ही 1/3% बढ़ा रहे हैं, 33 से ही 1/3% क्या होता है, मीन्स 1/3 होता है, तो 100 को 1/3 से बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 100/3 हो जाएगा, तो वही हम रख देंगे यहाँ पर, तो इसको ऐसा लिख देंगे 200, और ये 3 ऊपर चला जाएगा ये। और इसमें टाइम कितना समय अधिक लगेगा ये पूछा है, तो हम मान लेते हैं कि x समय अधिक लगेगा, x मिनट समय अधिक लगेगा, ये मान लेते हैं। t की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं यहाँ से 58 मिनट, उसको यहाँ पुट कर देते हैं, उसके पहले इसको कैंसिल कर देते हैं, हो जाएगा 3/2, और t की वैल्यू यहाँ पर है 58 प्लस ये x हो गया, और ये 58, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 × 58 हो जाएगा, और ये हो गया 2 × 58 और प्लस 2x हो गया। अब इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये 3 में से 2 58 गए तो क्या हो जाएगा, एक 58 आएगा, मतलब 58 आएगा ये, और ये बराबर 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 18, 29 मिनट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 29 मिनट। उसको कितना समय अधिक लगेगा, 29 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 72 दिनों में कर सकता है तथा बी और सी मिलकर उस काम को 320/9 दिन में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उस काम को 720/19 दिन में कर सकते हैं। तीनों की कार्यक्षमता का अनुपात क्या होगा। ए 72 दिन में कर रहा है, बी और सी मिलकर कर रहे हैं कितने, 320/9 दिन में कर रहे हैं, और ए और सी मिलकर कर रहे हैं 720/9 दिन में। हम ये ऊपर के सारे नंबर्स का एलसीएम निकाल लेते हैं, उतना ही हम वर्क मान लेते हैं, उतना यूनिट है। 72 को हम लिख सकते हैं 9 8 72, 320 को हम लिख सकते हैं 4 8 32, 8 गुणा 4 गुणा 2 गुणा 5 लिख सकते हैं इसको, और उसी तरह 720 को लिख सकते हैं 9 8 72, तो 8 गुणा 9 और 2 गुणा 5 ये लिख सकते हैं। अब यदि हम इनका एलसीएम निकालना चाहें तो ये हो जाएगा, 8 तीनों में है तो 8 तो आ ही जाएगा, 8 तीनों में आ ही जाएगा, 9 है ये भी ले लिया, 2 5 दोनों में है तो ये 2 5 भी आ जाएगा, और फिर क्या बच रहा है 4, तो ये 4, तो इतना एलसीएम है, इतना एलसीएम निकल के आ रहा है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये टोटल वर्क जो है वो इतना यूनिट है, ये मान लेते हैं। हम अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम जो है ये इतना आ रहा है, तो हम ए जो है 72 दिनों में करता है तो इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 72 कर देंगे। तो यदि हम यहाँ से इसको डिवाइड करें तो 8 9 72 ये निकल गया, बचा कितना 5 2 10 तो 40, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 40 यूनिट पर डे है। इसको इससे डिवाइड करते हैं, बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी आ जाएगी, तो ये 320 है,
320 मीन्स 4 8 32, ये निकल गया, और 5 दूनी 10, 32 गुणा 10 निकल गया, बचा कितना 9, तो ये और 9, ये 9 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 9 81, तो ये हो जाएगा 81 यूनिट पर डे। 720/9 डिवाइड करते हैं इससे, तो ये 72 और गुणा 2 गुणा 5 है, ये 9 72 बाहर आ गया, 2 गुणा 5 बाहर आ गया, बचा 4, और ये सॉरी ये 19 है, ये क्वेश्चन में देखिए 19 है ये, तो 19 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 बचा है, 19 के 76 हो जाएगा, तो ये कितना काम करते हैं, 76 यूनिट पर डे करते हैं। अब A बराबर 40 निकल के आ गया, B प्लस C बराबर हो गया हमारा 81, और A प्लस C बराबर हो गया 76। यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से 40, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, 76 में से 40 जाएंगे तो कितना आएगा 36, C की वैल्यू आ गई 36। अब उसकी भी C की वैल्यू 36 यहाँ पुट कर देते हैं, तो 81 में से 36 जाएंगे तो कितना बचेगा 5, और ये 45, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 45, मतलब B की एफिशिएंसी आई, पर डे वर्क आ गया। C की एफिशिएंसी पर डे वर्क 36 है, और A का 40 है ही, तो इनका रेशियो निकालने बोल रहा है, एफिशिएंसी निकल गई, एफिशिएंसी का रेशियो निकालने बोल रहा है ABC का, तो ये रेशियो हो जाएगा 40 रेशियो 45 रेशियो 36, तो ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु में अंकित मूल्य 3600 रुपए है, जिसे 2 छूट देने पर 2268 रुपए में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट ज्ञात करें। वस्तु का मूल्य अंकित मूल्य 3600 रुपए है, इसमें जब 10% की छूट दी जाएगी तो 10% से घटाना पड़ेगा अंकित मूल्य को, और किसी नंबर को 10% से घटाते हैं तो उसमें 0.9 का मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी तरह दूसरी छूट दी गई है, दूसरी छूट जब देंगे तो उसी तरह कुछ और भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि x मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये किसके बराबर होगा 2268। ये पूरा छूट देने के बाद जो मूल्य कितना बन जाएगा इसका 2268 रुपये बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2268 है, ये नीचे आ गया 9, और ये 3600, इसका एक जीरो हटा दिया हमने इसके पॉइंट से, ठीक है, ये हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, इसको 9 से करते हैं डायरेक्ट, 9 दूनी 18, 9 5 45, 9 दूनी 18, ये हो गया। अब इसको 18 से करते हैं, 18 दूनी 36, और ये हो जाएगा 18 एकम 18, और 18 चौ 72, ये हो गया 10, और ये हो गया 7, तो ये कितना आ गया 0.7 आया। तो ये x जो है मल्टीप्लायर, इसकी वैल्यू 0.7 आई। इसका क्या मतलब हुआ कि जब 10% डिक्रीज हुआ था, 0.9 का मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर 0.7 का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये जो है 30% के बराबर है, दूसरी छूट जो है 30% है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा स्क्वायर प्लस सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस कॉट थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर का मान क्या होगा। यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab करेंगे, तो कोसेक जो है वो 1/sin होता है, तो ये -2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करूं यदि मैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसमें भी वही होगा, -2a भी होगा, जहां पर a ये है b ये है, तो ये 1/cos होता है, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये -2 आ जाएगा। ये भी इसको करते हैं, इसको भी करेंगे, तो ये भी हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा -2ab, तो यहाँ पर भी सिर्फ -2 बचेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलके 1 हो जाएंगे, इसको हम 1 रख देते हैं, इसको हटा दिया हमने यहाँ से, और ये हो गया ये -2 ये -4 हो गया है, और जब ये ब्रैकेट, तो इसको हम लिख लेते हैं, तो ये क्या बचा इधर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये -2 ले चुके हम, बचा है सेक स्क्वायर थीटा, और इधर बचा है ये माइनस अंदर गया है, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा, ये -10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये +2 हो जाएगा, तो 2 और ये 3, तो ये हो जाएगा 3 - 4 हो गया इतना। अब इसको सॉल्व करते हैं, इतने पार्ट को सॉल्व करते हैं, तो हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, और 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यदि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1 बोल सकते हैं हम, तो यहाँ पर देखिए
ये है अपना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू हम 1 लिख सकते हैं, इसका 1 लिख दिया। और ये है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 लिख देंगे, ये भी 1 हो गया, और ये प्लस है ही। तो ये 3, ये 4 और ये 5, 5 माइनस 4 कितना हो गया 1, तो यही आंसर है, 1 आएगी इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसकी वैल्यू 3 दी गई है, तो थीटा का मान निकालना है। ये साइन स्क्वायर थीटा है, यदि tan को भी मैं साइन अपॉन कॉस के फॉर्म में लिख दूं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये नीचे वाला जो कॉस स्क्वायर थीटा है ये ऊपर चला जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा का इसमें मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं इसको, और बराबर 3 है ये, ऐसा लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर ये चला जाएगा और अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1/3। अब इसको मैं माइनस बीच में इसको अलग अलग कर दूं, तो यदि ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और बीच का माइनस, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और ये बराबर 1/3 है ही, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 4/3। अब मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, तो कॉस थीटा बराबर √3/2 और कॉस थीटा √3, √3/2 किसके लिए होता है, किस एंगल के लिए होता है, 30 के लिए होता है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC है जिसमें रेखा BC पर एक बिंदु P है जो BC को 4:3 में बांटता है। BP के मध्य बिंदु Q है जो BP को बराबर भागों में बांटता है, तो ABQ और ABC का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। त्रिभुज है ABC जिसमें रेखा BC पर एक बिंदु P है जो 4:3 के में बांट रहा है उसको, तो हम इसको ये ले लेते हैं, ये P है, ये 4 है, ये 3 है। BP के मध्य बिंदु Q है, ये BP के मध्य एक बिंदु Q है जो BP को बराबर भागों में बांट रहा है, तो यदि ये 4 है तो ये 2 और ये 2 हो जाएगा। तो ABQ ये वाला त्रिभुज और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो कोई भी जो हम जानते हैं कि जो दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो यदि हम देखें तो ABQ की भुजा क्या है, ये वाली 2 है, और वहीं पर ABC की भुजा क्या है, ये 2, ये 4 और 3 7 है। तो यदि BQ अपॉन BC 2/7 है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात भी यही होगा। तो ABQ का क्षेत्रफल का अनुपात और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात भी 2/7 होगा, तो यही आंसर है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात भी 2/7 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में 2800 रुपये हो जाती है और 15 वर्षों में 3500 हो जाती है, तो मूलधन याद कीजिए। 10 वर्षों में 2800 है और 3500 कितने वर्षों में हो गई है, ये 15 वर्षों में। तो हम ये कह सकते हैं कि 5 वर्षों में ये राशि 2800 से 3500 हो गई है, या फिर हम इसका रेशियो निकाल लें 728 7/35, तो हम ये कह सकते हैं कि 5 वर्षों में ये राशि जो है 5/4 हो गई है, बोल सकते हैं। उसी तरह ये 5 वर्षों में इतनी हो गई है, तो 5 वर्ष पहले भी कुछ रहा होगा इसमें राशि 5 वर्षों में, और उसके भी पहले 5 वर्षों में, तो ये P रहा होगा, मूलधन ही रहा होगा। तो यदि हम इसको देखें तो हम ये कह सकते हैं कि P को 5/4 एक बार, 5/4 2 बार कर दे तो 2800 हो जाएगी वो राशि। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, P इंटू 5/4 इंटू 5/4, एक बार 5/4 इसके लिए और एक बार 5/4 इसके लिए, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 2800 के बराबर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 4 4 को 16 ऊपर लिख देते हैं, और ये 5 5 5 5 25 है, तो इसका 100 जो है 4 बार काट लेते हैं, ठीक है। तो मूलधन कितना आ जाएगा, 16 चौक 64 गुणा
28, ये हो जाएगा 1792 रुपये। यही आंसर है। और यदि इस तरीके से नहीं करना है, इसका एक और तरीका है। क्या हुआ है कि 10 वर्षों में यदि हम कैसा लिखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट कैसे लिखते हैं, 1 प्लस R/100, और ये कितना 10 वर्षों में अपॉन कर देते हैं। फीस तो सेम ही रहेगा, रेट भी सेम है, और ये है 15 वर्षों में। 10 वर्षों में 2800 है और 15 वर्षों में 3500 है। कैंसिल करते हैं इसको, 4/5 है, पी से पी कैंसिल हो गया, और ये 15 नीचे है तो हम इसको 1 का बटे ऊपर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस R/100। 15 में से 10 जाएंगे, पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 5, और इसको भी हम उल्टा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5/4। ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब यदि मैं इसको दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं, तो ये 5 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25/16 हो जाएगा। और मुझे क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। और मुझे ये पता है कि P इंटू इसकी वैल्यू, इतने की वैल्यू 2800 है, ये पता है मुझे। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, ये P हो गया, और 1 प्लस R/100, इसकी वैल्यू कितनी 25/16 है, इसको मैं 25/16 पुट कर दूँ यहाँ पे, और इसको बराबर रख दूँ 2800 के। तो इसको सॉल्व करेंगे यदि, तो ये सेम यही हो गया, तो इसका भी आंसर ऐसे भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 12% हानि के साथ 11,000 रुपये में बेचा गया, यदि उसे 13,375 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। 12% की हानि के साथ विक्रय मूल्य क्या है, 11,000 रुपये है, मीन्स 11,000 रुपये विक्रय मूल्य, और हानि कितनी है 12%। इसका मतलब क्रय मूल्य को 12% से घटाएंगे, क्रय मूल्य को 12% से घटाएंगे तो उसमें 0.88 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू सीपी होगा। तो यहाँ से सीपी निकाल लेंगे हम, सीपी कितना हो जाएगा 100, और ये 88 नीचे हो जाएगा, तो ये 1 और ये 88। इसको और कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये 25, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125। तो सीपी कितना आ गया 12,500 रुपये आ गया। हमें दूसरी कंडीशन दी है, यदि उसे 13,375 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि कितनी। सीपी इतना निकल के आ गया। अब पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है, 13,375 है दूसरी कंडीशन में, तो उसमें से 13,375 में से क्रय मूल्य माइनस कर देंगे तो हमारा लाभ आ जाएगा। इसको माइनस करते हैं 875, तो यदि 13,375 में बेचेंगे तो 875 रुपये का लाभ हो रहा है। अब क्योंकि इसको परसेंट में निकालना है तो ये लाभ ऊपर लिख दिया, क्रय मूल्य कितना है, इतना है, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परसेंट में बदल जाएगा। 25 से कैंसिल करते हैं, 25 पंचे 125, 25 या 75, और बचा कितना ये 12, 25 पंचे 125, और ये 5 7, तो आंसर कितना हो गया 7%। उसको कितनी लाभ होगा, 7% का लाभ होगा, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 180 रुपये पर केजी एवं 280 रुपये पर केजी वाली दो चाय पत्ती को किस अनुपात में मिलाएं कि 320 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त हो। 320 रुपये पर केजी में बेचने पर, ठीक है। तो ये सवाल को मिश्रण से करेंगे। क्या है 120, एक टाइप की चाय पत्ती क्या है, उसका रेट क्या है 120 रुपये पर केजी है, और दूसरी चाय पत्ती है उसका 280 रुपये पर केजी है। ये दोनों जो है क्रय मूल्य है। अब दोनों को मिलाया गया, दोनों को मिला रहे हैं, तो यहाँ पर जो मिश्रण है उसका क्रय मूल्य कितना होगा, पहले हम ये निकालते हैं। तो क्रय मूल्य, यहाँ पर तो विक्रय मूल्य दिया है, इससे हम क्रय मूल्य निकालेंगे पहले। तो विक्रय मूल्य 320 रुपये दिया हुआ है और कह रहा है कि 20% का लाभ होना चाहिए, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1.2 इंटू CP लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये जो विक्रय मूल्य है इसको हम यहाँ नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर हमको मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना है। मिश्रण के क्रय मूल्य निकालने के लिए हमें पूरे मिश्रण का विक्रय मूल्य पता है और लाभ पता है, तो उससे हम क्रय मूल्य निकालेंगे। अब क्योंकि 20% का लाभ है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 320/20।
12 और ये ऊपर 0, ये CP आ गया। इसको करते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 8 32, CP कितना आ गया 800/3 आ गया। इसको हम यहाँ लिख देते हैं 800/3 आ गया। अब ये भी क्रय मूल्य हो गया, ये भी क्रय मूल्य हो गया, ये भी क्रय मूल्य हो गया। तो अब ये सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसमें से इसको माइनस करते हैं 280 में से, तो ये 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 8, 840 में से 800 गए तो ये हो जाएगा 40/3। अब इसमें से इसको माइनस किया है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 शून्य 3 8 24 2 540। तो 800 में से 540 जाएंगे तो कितना बचेगा 6, तो 7 में से 5 गए 2, 60 और बटे में 3 भी है, तो ये हो गया 260/3। ये दोनों का जो अनुपात आएगा वही जो है दोनों टाइप की चाय पत्ती को मिलाने का अनुपात आएगा। इन दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 40/3 बटे 260/3, ऊपर चला जाएगा ये कैंसिल, 2 4 और 2:13। तो ये इनके, क्योंकि ये जो होता है, ये जो रेट होता है ये क्या होता है ₹/kg होता है। तो जो नीचे जो होता है kg, ये जो रेशियो निकल के आता है ये kg का ही रेशियो आया है। तो ये अनुपात क्या है 2:13 है। इसका मतलब दोनों टाइप की चाय पत्ती को किस अनुपात में मिलाएंगे 2:13 में मिलाएंगे, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 20 दिन में कर सकते हैं। यदि कार्य ए शुरू करता है और दोनों एकांतर क्रम में बारी बारी से काम करते हैं तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। ए जो है 10 दिन में काम करता है, बी जो है 20 दिन में करता है, तो हम कह रहे हैं दोनों का एलसीएम 20 हो जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि टोटल वर्क जो है वो 20 यूनिट वर्क है, 20 यूनिट वर्क है और ये 10 दिन में खत्म करता है, तो इसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा 20/10, 2 यूनिट पर डे हो जाएगा ए का काम। और वहीं पर 20 का कितना हो जाएगा 20/20, तो इसका हो जाएगा बी का 1 यूनिट पर डे होगा। अब लिखा है कि अल्टरनेट काम कर रहे हैं और काम जो है ए शुरू कर रहा है, तो मीन्स ए बी, ये पहला दिन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे काम कर रहे हैं ये। तो पहले 2 दिन में यदि ए और बी करते हैं काम, तो ए की एफिशिएंसी 2 है और बी की एफिशिएंसी 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 दिन में 3 यूनिट काम हो जाएगा। तो हर 2 दिन में 3 यूनिट काम हो रहा है, मीन्स ये कह सकते हैं कि एक साइकिल, 2 दिन का एक साइकिल मान लेते हैं, तो एक साइकिल बराबर 2 दिन में 3 यूनिट काम हो रहा है। और टोटल काम कितना है 20 यूनिट है, तो 3 को कितने में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाए, तो 20 तो आएगा नहीं, 3 छंग 18 आ रहा है, तो 6 साइकिल में 18 यूनिट काम हो जाएगा। और 6 साइकिल मीन्स 6 दूनी 12 दिन, तो 12 दिनों में 18 यूनिट काम हो जाएगा। बचा कितना, बचा काम अब 2 यूनिट, 2 यूनिट काम बचा है। और अब किसका टर्न आ जाएगा, ये ए बी, एक साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल ऐसे खत्म हुए, तो ए बी अब इसकी किसकी टर्न होगी, अब ए की टर्न होगी। 2 यूनिट काम बचा है और किसकी टर्न है, ए की है, और ए की एफिशिएंसी क्या है 2 यूनिट पर डे है, तो एक दिन में वो 2 यूनिट खत्म कर देगा। तो 12 दिन ये हो गए और प्लस ए जो है वो 2 यूनिट को एक दिन में खत्म करेगा, तो वो एक दिन, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 13 दिनों में काम खत्म होगा, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCD का औसत वजन 74 है, E के आने से औसत वजन 77 हो जाता है, F का वजन E से 10 कम है, तो F का वजन कितना है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने अपनी औसत क्लास में करवाए हैं, आप देखिएगा प्लीज। ABCD का वजन, औसत वजन 74 है, अभी पहले क्या था ABCD थे सिर्फ ग्रुप में, तो वजन कितना था एवरेज 74 था। E के आने से औसत वजन 77 हो गया है, तो E के आने से वजन 77 हो गया है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब E जो है ग्रुप में जुड़ा तो वो 77 तो लेकर आया ही, साथ में जो पहले से 4 मेंबर हैं क्योंकि उनका भी वजन 77 हो गया है, तो मीन्स उसमें भी 3-3 बढ़ गए, चारों के वजन में 3-3 का इजाफा हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब E ग्रुप में शामिल हुआ तो वो 77 वेट तो लेकर आया ही अपने लिए, साथ में इन सब के लिए, चारों के लिए 3-3 kg भी लेकर आया है, तभी पांचों का औसत जो है वो 77 होगा। तो E का वजन क्या हो जाएगा 77 प्लस 4 तिया 12, ये हो जाएगा 89। इसका क्या मतलब हुआ कि E का वजन जो है वो 89 है।
अब लिखा है एफ का वजन ई से 10 कम है, तो मीन्स एफ का वजन कितना हो जाएगा 79, यही आंसर है। इस टाइप की क्वेश्चन मैंने अपनी क्लास में करवाए हैं, देखिएगा तो आपको समझ में आएगा।